आइए प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न करते हैं। बताइए कि x की 3 जमा एक्स स्क्वायर जमा x जमा 1 इस बहुपद का जो x जमा 1 है यह गुणनखंड है या नहीं, ये आपने चेक करना है। तो यदि गुणनखंड है तो देखिए ये है भाज्य और ये मान लो ये गुणनखंड आ गया। अगर ये गुणनखंड है तो x जमा 1 हमने एक खंड ले लिया और दूसरा खंड आ गया भागफल और शेष तो होगा 0। अगर गुणनखंड है तो शेष 0 होगा, शेष की जगह 0 लिख दिया। अब हम यदि यहाँ x की जगह x जमा 1 यदि गुणनखंड है तो x की जगह यदि हम -1 लगा दें, x का मान -1 भरें तो क्या होता है, देखो -1 जमा 1। अब यहां x है, x की जगह -1 भर दिया तो 1 जमा -1 क्या हो गया 0। तो ये भागफल से गुणा होगा तो ये 0 बना देगा, अर्थात 0 गुणा भागफल -1 जमा 1 0 गुणा भागफल जमा 0 अर्थात 0 जमा 0 ये 0 हो जाएगा। अब ये चेक करना हमने कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि x का मान हमने, यदि x जमा 1 गुणनखंड है तो x का मान लिया जाता है -1, क्योंकि -1 जमा 1 0 होते हैं। तो अगर खंड है तो हमने ये 0 बनाने के लिए यहाँ x को -1 भरना है। तो इस बहुपद में आपने x को x बराबर -1 बहुपद में भरने पर लिख दो। अब अगर भरते हैं तो यहां है x की 3, तो x की 3 क्या हो गया -1 की 3। तो ये बहुपद का नाम भी ले लो आप, px है। ये क्या नाम है इसका, px बराबर ये मान लो। और ये जो बहुपद का गुणनखंड इसको माना तो इसका नाम आप gx ले लो, gx बराबर x जमा 1। चलो ये px का gx गुणनखंड है या नहीं, अर्थात gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी हैं आपको। तो -1 की शक्ति 3, x की जगह -1 भर दो, -1 की शक्ति 2 इंटू -1 जमा 1, -1 की शक्ति 3 हो गया -1 जमा। अब देखो -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार गुणा हुआ तो जब 2 बार गुणा हुआ तो जमा हो गया, तीसरी बार फिर माइनस आया तो उत्तर आया -1, तो -1 आया। अब -1 को 2 बार गुणा किया, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करना, और माइनस से माइनस टकरा गया है, कितना आंसर आया 1। तो यहां 1 आया और अब यहां जमा का है चिन्ह, यहां माइनस का है, जमा माइनस माइनस, यहां जमा 1। देखिए -1 जमा 1, -1 जमा 1 अर्थात इसका मान 0 आ गया। अब इसका मान 0 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि यह x जमा 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि x का मान -1 भरा तो इसका मान, बहुपद का मान जो है वो 0 हो गया। जब ऐसा हो, ऐसा प्रश्न हो कि ये छोटा बहुपद है, ये बड़े बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो आपने छोटे बहुपद में मान लो चर का मान ले लेना है, ऐसे लेना है कि इसको रख करके ये बहुपद 0 हो जाए। तो देखो x जमा 1 0 कब होगा, जब x का मान क्या हो जाएगा -1। तो x जमा 1 0 तभी होता है जब -1 जमा 1 ये, अर्थात x की जगह -1 लिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका शेष फल तो 0 ही है। अगर ये गुणनखंड है तो ये 0 हो गया, और जब x का मान -1 भरा जाता है तो ये बहुपद अपने आप ही 0 हो गया। अर्थ ये निकला कि ये x जमा 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न
करने आपने। धन्यवाद।